नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। इस वीडियो में आपके लिए माघ महोत्सव की कथाएं लेकर आई हूँ। आज मैं आपके सामने अध्याय नंबर 1 पढ़ूंगी। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें और कथा का लाभ उठाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय नंबर 1 इस प्रकार है। राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म की भाषा की रचना करती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे माघ महोत्सव के कहिए, क्योंकि मैं इसका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी सारी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल से शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उन वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं पर मृगों के झुंड फिरते थे और कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे। कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। कहीं वृक्षों पर कटोरे में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर सुंदर भैंसें फिर रही थी। कहीं पर गंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े अजगर और उन्हीं केचलियां भी छोड़ रहे थे। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां मारते हुए आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति के साथ भाग रहा था। मृग कांटेदार वृक्षों में जा घुसा। राजा ने उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया और कहीं दूर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखित हो गया और दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलते चलते वह सैनिक भी थक गए, घोड़े भी रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा को एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर बड़े घने घने वृक्ष खड़े थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सियाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल को सबको सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात्रि को राजा भी वहीं विश्राम करने लगा और सैनिकों उनका पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों ने एक झुंड में आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण कर दिया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण दुर्बल हो गया था, बिल्कुल सूख सा गया था, जो मृगशाला और वक्कल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य किया और प्रणाम किया कि हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ के
मैं इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान का फल के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बतलाएं। पहला अध्याय समाप्त। अब सुनेंगे लक्ष्मी माता जी की कहानी। एक मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी सार फरसा खेल रहे थे। एक गरीब वहां पर आकर बैठ गया। गणेश जी बोले, बता ब्राह्मण, किसकी जीत हुई। ब्राह्मण ने कहा, गणेश जी की। गणेश जी से लक्ष्मी जी के गले में हार दिलवा दिया, उसमें घर जाकर खूंटी पर टांग दिया। लक्ष्मी जी चील बनकर झपटा मारकर हार को ले गई। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण वहीं आ गया। गणेश जी ने फिर पूछा, बता ब्राह्मण, किसकी जीत हुई। ब्राह्मण ने कहा कि गणेश जी की। गणेश जी ने फिर लक्ष्मी जी से गाड़ी भरकर सामान दिलवा दिया। लक्ष्मी जी को फिर गुस्सा आया, आंधी तूफान चलाकर फिर सामान को ही उड़ा दिया। तीसरे दिन ब्राह्मण जाने को तैयार हुआ। ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण कहाँ जावे, पहले कुछ तो मिल गया जाता था, अब तो 2 दिन हो गए, बच्चे भी भूखे मर जा रहे हैं, क्या कारण है, कहाँ जाया। तो ब्राह्मण बोला, जाऊं तो बहुत अच्छी जगह पर, मिले तो कुछ भी नहीं, क्या करूं, हमारी किस्मत में ना जाने क्या है। ब्राह्मणी बोली, कुछ तो बताओ, कहाँ जाते हैं। ब्राह्मण बोला, लक्ष्मी जी गणेश जी दोनों सार फरसा खेलते हैं और मुझसे पूछते हैं, बता किसकी जीत हुई, और मैं कहूँ तो गणेश जी की। ब्राह्मणी बोली, तभी तो आए तू दोनों की जीत बताना। तब फिर ब्राह्मण ने वहां जाता है और फिर गणेश जी पूछते हैं, फिर वह दोनों की जीत बताता है। गणेश जी बोले, आए तो तू किसी के बताए पे चल रहा, बोल रहा तो कहता है। तो गणेश जी ने टका पैसा उस पर फेंक कर मारा, तो कहा कि जो चीज तुझे मंदिर के बाहर मिल जाए वही घर को ले जाइयो। मंदिर के बाहर आकर उसे मछुआरा दिख गया और कहवे ओफ, ओहो, खाने की ना हाथ लगाने की, उसे लाठी पर लटका कर ले गया। सब देख देख कर हंसने लगे और ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी जा रही थी, सो जावे खूंटी की पर टांग दे। लक्ष्मी जी ने चील बनकर आवे, हार घेर जा और मछली ले जा। थोड़ी देर बाद गाड़ी वाला आया, किसका सामान उड़ा था, सामान उतार लो। वह सामान उतरने वाले के लिए बाहर गाड़ी आई है। पड़ोस की औरतों ने जब गाड़ी का सामान देखा तो वह द्वेष करने लगी, एक दूसरे से कहने लगी कि देख, इसके घर में कितना सामान आया है, उनके घर में सब कुछ हो गया है, वे सुखी से रहने लगे हैं। इसी वजह से ही कहते हैं कि जहाँ भी जावे और पूजा करें, गणेश लक्ष्मी जी की दोनों की जय करें, दोनों का पूजन करें, लक्ष्मी जी संकट में सहायक करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी माता नमः। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद।